तो पता नहीं कितने लोग सिंगर बन गए। लेकिन क्या आपको पता है कि रफी साहब ने सिंगर बनने का फैसला एक फकीर की आवाज सुन के लिया था। रफी साहब का बचपन लाहौर में बीता, जहां उनके पिताजी ने नूर मोहल्ले में एक सैलून खोला। उनका घर भी सैलून से नजदीक ही था, तो वो जब भी दिन में अपने घर से निकलते, अपने पिता से मिलने जाते, एक फकीर उन्हें घर के बाहर गाना गाता हुआ मिल जाता। और अक्सर ऐसा हुआ कि वो फकीर के पीछे पीछे चलने लगते। फकीर गांव के बाहर तक चला जाता, वहां तक रफी साहब उसके पीछे जाते और फिर वहां से वापस लौटते, अपनी दुकान पे आते और जो गाना उन्होंने फकीर से सुना होता वही गुनगुनाने लगते। ये शुरुआती दौर का वाकया है। ऐसे ही गाते गुनगुनाते वो फकीर के गानों का रियाज करते करते उनका म्यूजिक में इंटरेस्ट बढ़ गया। सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्हें केएल सहगल के एक इवेंट में गाने का मौका मिल गया। ये कैसे मिला, बड़ी दिलचस्प बात है। तो केएल सहगल साहब लाहौर आए हुए थे, जाहिर सी बात है बहुत बड़े स्टार थे, बहुत बड़ा मजमा था, पूरा लाहौर उमड़ पड़ा था केएल सहगल साहब को सुनने के लिए। लेकिन इससे पहले कि केएल सहगल साहब स्टेज पे आते, लाइट चली गई। तो सहगल साहब जहां भी रुके हुए थे, किसी के घर में या होटल पे, तो उनको फोन करके बोला गया कि देखिए अभी आप ना निकलें क्योंकि यहां तो लाइट चली गई है, तो माइक तो काम कर नहीं रहा। सहगल साहब वहां रुक गए और यहाँ पब्लिक थोड़ी डेस्परेट हो गई। बहुत सारा मजमा था, लोग कहने लगे यार क्या है, लाइट चली गई, हम तो सहगल साहब को सुनने आए थे, कोई गाना बजाना नहीं है, सब खाली पड़ा हुआ है। तो किसी ने एक मशवरा दिया ऑर्गेनाइजर्स को कि देखो ये एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, 13-14 साल का है, इसको थोड़ी देर स्टेज पे चढ़ा दो तो कुछ देर लोगों का मन बहल जाएगा। यही हुआ। वो बच्चा रफ़ी साहब थे, इनको स्टेज पे चढ़ा दिया गया और इन्होंने घंटों तक, जब तक लाइट नहीं आई, बगैर माइक के इतनी बड़ी क्राउड को जो कि केएल सहगल को सुनने आई थी, उसे न सिर्फ एंटरटेन किया बल्कि जम के खुश किया। कई सालों बाद मुंबई में रहने लगे रफ़ी साहब और इस वक्त तक रफ़ी साहब भारत की बहुत पॉपुलर आवाज़ बन चुके थे। जहां वो रहा करते थे, उनके घर के पास से भी एक फकीर अक्सर गुजरा करता था। एक बार उन्होंने जेब से कुछ पैसे निकाले और वैसे के वैसे फकीर के हाथ में पकड़ा दिए बगैर गिने हुए। उनके दोस्त ने पूछा, यार रफ़ी तुम पैसे देने के पहले एक बार गिन तो लिया करो। रफ़ी साहब ने कहा, जब खुदा मुझे बिना गिने पैसे दे रहा है तो मैं एक ज़रूरतमंद को गिन के पैसे क्यों दूं। ऐसे थे रफ़ी साहब। रफ़ी साहब ने बदले में हम सबको कई गानों के तोहफे दिए। क्या क्या गाने। ऐसा ही एक गाना है, कौन है जो सपनों में आया। जिस एनर्जी और प्यार से उन्होंने ये गाना गाया है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि उनकी आवाज़ सचमुच आसमान तक पहुंच रही है।